सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 9 बालिका का परिचय बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और उसको समझ भी लिया है। और बेटा, हमने इसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए हैं, जीने की राह को भी हमने समझ लिया है। और अब बारी है भाषा की दुनिया की। भाषा की दुनिया में सबसे पहले हैं श्रुतलेख के शब्द। क्रीड़ा, नीरस, नाटिका, पतझड़, कौशल्या, मनस्वी, भिखारिन, शोभा। ये 8 शब्द हैं। इनको आपको बार बार उच्चारण करना है उंगली लगा के, और अपनी कॉपी में प्रश्नोत्तर के पहले शब्दार्थ और श्रुतलेख के शब्द लिखने हैं। अब नंबर 2 पे है, इन शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। माने अक्षरों के टुकड़े करने, इनकी आवाज क्या आ रही है उसके हिसाब से अपने को विच्छेद करना है, अलग अलग करना है। पहला शब्द है उजियारी। सबसे पहले क्या आ रहा है बेटा? उ, तो हम लिखेंगे उ, छोटा उ, है ना। उसके बाद ज आधा, और उसमें क्या होगा? छोटा ई। और उसके बाद या आ रहा है तो य आधा और उसमें आ मिल जाएगा। और उसके बाद र आधा और उसमें ई मिल जाएगा, तो उजियारी हो गया। अब है वाटिका। वाटिका में व आधा, फिर हमने आ जोड़ा है, ट आधा और फिर ई के बाद क आधा और आ, ये हो गया वाटिका। अब है क्रीड़ा पूर्ण। सबसे पहले कौन सी आवाज आ रही? क की, तो क आधा, र आधा और उसमें हमने ई जोड़ा, और अड़ आधा, आ आधा, क्रीड़ा हो गया। प आधा और उ, पू बन गया, र आधा, अण आधा और अ, तो क्रीड़ा पूर्ण शब्द बन जाता है। अगला है नष्ट। न आधा, अ, श आधा, ट आधा और अ, नष्ट हो गया, है ना। उसके बाद मातृमोद। सबसे पहले माँ की आवाज आ रही, तो म आधा और आ, ये दोनों मिलके माँ बन गया। अब त्रि है, त आधा और उसमें री की मात्रा, नीचे कौन सी मात्रा लगी बेटा? री की, तो मातृ हो गया। म आधा और ओ, मो बन गया, द आधा और अ, द बन गया। मातृमोद का वर्ण विच्छेद इस प्रकार से हो गया। अब है प्रश्न 3, इन शब्दों के लिंग लिखिए। लिंग, इनका जेंडर लिखना है आपको। क वाला शिखा। शिखा कौन सा लिंग है बेटा? स्त्रीलिंग। ख है नयन। नयन में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। ग है पतझड़। पतझड़ में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। घ है विश्वास। विश्वास में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अंग। अंग है मनोकामना। मनोकामना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। और परिचय पुल्लिंग शब्द है। हर शब्द का लिंग होता है, वचन होता है, तो हमने इन सबके लिंग यहाँ पर लिख दिए हैं, है ना। अब है प्रश्न 4, जो उत्तर सही हो उसके सामने सही का निशान लगाइए। क वाला है उषा शब्द है पुल्लिंग एक वचन, पुल्लिंग बहुवचन, स्त्रीलिंग एक वचन, स्त्रीलिंग बहुवचन, तो इसका सही उत्तर है बेटा स्त्रीलिंग एक वचन। नंबर 3 पर आप टिक करेंगे। ख प्रश्न है, नीरस का विलोम शब्द है सरस, समरस, रसभरी, रसदार, तो पहला वाला सही है, सरस। ग वाला है, इस शब्द से 2-2 प्रत्यय लगे हैं। इस शब्द में 2-2 प्रत्यय, कौन सा शब्द है जिसमें 2 प्रत्यय लगे हैं? क्रीड़ापूर्ण, भिखारिन, क्षमाशीलता, मस्ती, तो इन चारों में से बेटा क्षमा मूल शब्द है, शील उसमें वो लग गया प्रत्यय, ता भी प्रत्यय लग गया, 2 प्रत्यय लग गए, क्षमाशीलता बन गया है। तो ये हमारा सही विकल्प भी हो गया पूरा। और उसके बाद है बेटा रचना का संसार। सुभद्रा कुमारी की कविता मेरा नया बचपन का पाठ कीजिए, और यह भी बताइए कि कविता का मूल भाव, बालिका का परिचय कविता की किन पंक्तियों से झलकता है। भ्रूण हत्या अपराध है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। एक पाठक के रूप में आपको बालिका का परिचय कविता इतनी अच्छी लगी कि आपने अपनी माँ के प्रति आभार जताने के लिए स्वयं कविता रच डाली। अब देखिए कविता। सुखद एहसास
दे गई यह कविता, सचमुच माँ के बिना यह जग रीता। रीता मैंने खाली। दर्द पूछो उससे जिसका पल माँ बिन बीता, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, सरस्वती, सीता। माँ में ही सिमटे हैं ग्रंथ रामायण और गीता, विजय वही जग में जिसने माँ का दिल जीता। तो इसका भावार्थ ये होता है बेटा, माँ हमारे जीवन की सूत्रधार है ना, और माँ के बिना जीवन का खालीपन खटकता है। सचमुच माँ के बिना यह जग रीता, संसार सूना है। यह खालीपन का दर्द वही समझ सकता है। दर्द पूछो उससे जिसका पल माँ बिना बीता, जिसको एक पल के भी माँ के बिना उसको जीना पड़ता है, उससे पूछो। माँ हमारे लिए दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती और सीता जैसी शक्तियों का सम्मिलित रूप होती है। माँ हमारे लिए रामायण और गीता की संदेश वाहिनी के समान है। माँ का दिल जीतना सचमुच विश्व विजय के समान है। समझ में आ गया इसका भावार्थ आपको? और जिन जिन महापुरुषों के नाम बालिका का परिचय इस कविता में आए हैं उनकी जीवनियां पढ़िए। तो कौन कौन आए हैं इसमें बेटा? श्री कृष्ण, माता कौशल्या, प्रभु ईशा और हजरत मोहम्मद, भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध, इन सब के नाम आए हैं। तो रचना का संसार और जीने की राह, इन सब में से एक चीज आपको एज ए प्रोजेक्ट क्वेश्चन आंसर्स के बाद में करनी है। कॉपी में सबसे पहले शब्दार्थ, शुक्लेख के शब्द, प्रश्नोत्तर, अतिरिक्त 2 या 3 प्रश्न और उनके उत्तर, और उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है बेटा, आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है, इस पुस्तक अभ्यास को आप पूर्ण करेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।